नर्मदे हर। आज की यात्रा करंजी आश्रम से प्रातः 6 बजे हम नर्मदा परिक्रमा के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही कुछ दूर हमने सड़क मार्ग छोड़कर गांव की ओर चल पड़े, जहां से नर्मदा मैया के किनारे दक्षिण तट पर हमें चलना है। मैया का स्वरूप काफ़ी अलग है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद मैया समतल मैदान की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ नर्मदा मैया की गहराई लगभग घुटनों से नीचे है। मैया के एक किनारे किनारे चलते हम खेतों की पगडंडियों पर चले तो कभी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर, कभी ऊंची नीची घाटियाँ पार की। मैया के किनारे एक दिव्य संत हैं, उनका आश्रम में हम पहुँचे। यहाँ सीताराम जी महाराज का आश्रम था। दोपहर का भोजन प्रसाद यहीं ग्रहण किया। कुछ समय विश्राम किया। यहाँ के सेवकों से बात की तो पता चला कि सेवकों की 4 पीढ़ियाँ महाराज को इसी रूप में देख रही है। इसके बाद तो हमने महाराज की उम्र का अंदाज़ा लगाया, पर हम अंदाज़ा नहीं लगा सके। महाराज जी की फ़ोटो खींचने से भी सेवक ने मना कर दिया। महाराज जी हमेशा ध्यान में रहते हैं, इसलिए उनसे मिलने से भी मना किया। कुछ देर विश्राम के बाद हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए खेत की पगडंडी होते हुए हम पहुँचे तूरण नदी संगम पर। यहाँ नर्मदा नदी और तूरण नदी का संगम होता है। आगे मार्ग में रहेगी ग्राम है। यहाँ पर आश्रम तो था लेकिन बंद था। महाराज जी कहीं और गए हुए थे। संध्या का समय होने वाला था, लेकिन रात्रि विश्राम के लिए एक मैया ने अपना द्वार खोल दिया था। नर्मदा मैया के तट पर माई का घर था। संध्या आराधना की और नर्मदा मैया के दर्शन करते हुए मैया के समीप ही आश्रय ले लिया। माई के घर पर ही रात्रि विश्राम हुआ। हम सब ने भोजन बनाया और रात्रि का भोजन किया। आज तीसरे दिवस की परिक्रमा करंजिया से रेंगी गांव। आज 19 किलोमीटर तक की यात्रा हुई। माँ नर्मदा की कृपा से यात्रा में बड़ा आनंद आ रहा है। नए नए स्वरूप में माई का दर्शन होता है। मैया का बड़ा बाल स्वरूप हमें अमरकंटक से यहाँ तक देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैया अपने बाल स्वरूप में बह रही है। महात्मा जी का दर्शन आज हुआ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो माई की।